नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बलिया की खबरों के साथ। आपको बता दें, जहां विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी को यूपी लाते समय अगर उनके गुर्गे कोई हरकत करेंगे तो पुलिस भी अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटेगी। जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया को दहलाने वाला मुख्तार आज खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी से डरा हुआ है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोगों की हत्या करने वाले मुख्तार अंसारी को भी उचित दंड मिलना चाहिए और लोगों को न्याय मिलना चाहिए। तो बलिया में आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि दुनिया को दहलाने वाला मुख्तार आज खुद यूपी के मुख्यमंत्री से डरा हुआ है। इसके साथ ही कई लोगों की हत्या करने वाला मुख्तार अंसारी को भी उचित दंड मिलना चाहिए, जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके। तो मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ा बयान दिया गया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने मुख्तार अंसारी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्तार अंसारी को यूपी लाते समय अगर उनके गुर्गे कोई हरकत करेंगे तो पुलिस अपना कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटेगी, ये कहना है विधायक सुरेंद्र सिंह का। देखिए, कोई भी राजा या कोई भी नेता किसी के बारे में इतना कोई भी प्रायोजित ढंग से किसी की जान लेने की बात नहीं सोचता। परिस्थितियाँ यदि बन गई, अब कोई मान लीजिए उस तरह का बन ही गया तो कोई क्या करेगा। अब एक्सीडेंट ही कम हो गया, एक्सीडेंट ही हो जाए तो कोई क्या करेगा। मान लीजिए किसी के उसके गुर्गे जो उसको छुड़ाने के लिए कहीं गोली ही चलाने लगे, रास्ते में ही करने कुछ हो जाए तो कैजुअलिटी कह करके नहीं आती है, आकस्मिकता प्रस्तुत हो जाती है। और उस समय हमारी पुलिस की जो परिस्थिति बनेगी वो करेगी कि योगी आदित्यनाथ जैसे धारदार और जानदार मुख्यमंत्री के सामने आज गुंडे, मवाली और माफिया खुद को निरीह समझ रहे हैं। अगली खबर राजस्थान के अलवर से है, जहां भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के काफिले पर हमले को लेकर जालौन में भाकियू के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगा दिया। जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने हमले करने वाले दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया है। आपको बता दें, जाम की सूचना मिलने पर उरई एसडीएम सतेंद्र कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। एसडीएम ने पत्र राष्ट्रपति को भेजे जाने का आश्वासन देते हुए कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। राकेश टिकैत जी एक राजस्थान में वो पंचायत में जा रहे थे, तातापुर एक जगह है, वहाँ चौराहे पर जो है प्रायोजित लोगों ने, राजनीतिक लोगों ने उन पर एक प्राण घातक हमला किया है। उसके विरोध स्वरूप हम लोगों ने यहाँ जनपद जालौन के ग्राम बड़ागांव में नेशनल हाईवे पर जाम लगा करके और सरकार को ज्ञापन दिया कि उनको जेड प्लस सुरक्षा के साथ उन जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ये उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश टिकैत जी जो है, उनके ऊपर अलवर में जैसा कि उन्होंने बताया कि कोई हमला हुआ है, उसी को लेकर प्रतीकात्मक रूप से इनका जाम था, जो कि मुश्किल से 2-5 मिनट लगाए गए। तो वहीं आगरा से खबर आ रही है, जहां शनिवार से पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये नामांकन कलेक्ट्रेट और 15 ब्लॉक में किए जाएंगे और ये प्रक्रिया 2 दिनों तक चलेगी, जिसमें प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि ब्लॉक के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है और नामांकन दाखिल करने को लेकर प्रत्याशियों की आवाजाही भी शुरू है। तो वहीं नामांकन के दौरान जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के आगरा की, जहां नामांकन को लेकर कोरोना गाइडलाइन की लोग धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसी के तहत ही भारी पुलिस बल को तैनात भी किया है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना गाइडलाइन की धज्जियों को भी उड़ाया गया। तो वहीं जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का फैसला किया है और चुनाव लड़ने के लिए नामांकन के पहले दिन श्रीकला ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल किया। वार्ड नंबर 45 जिला पंचायत सदस्य के लिए श्रीकला सिंह ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी के मैदान में उतरने से पंचायत चुनाव की राजनीति में गर्माहट आ गई है।
इससे पहले हमारा पति धनंजय सिंह जी ने बहुत गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं उधर, और उनके साथ सब दिक्कत में खड़े रहते थे और अभी भी है। तो सब लोग उन्हीं का पहचान, लाइक दे रिकग्नाइज हिज वर्क। सो इसीलिए हमको कल से हम एक्चुअली कैंपेनिंग शुरू कर दिए, और सबका आशीर्वाद बहुत आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक देयर। इससे पहले हमारा पति धनंजय सिंह जी ने तो वहीं यूपी में पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन की प्रक्रिया के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी के तहत ही नामांकन स्थल पर खुद एसडीएम ने अपनी टीम के साथ जायजा लिया। जिले में 988 ग्राम सभाओं और 52 डीडीसी की सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की गई। आपको बता दें, नामांकन की प्रक्रिया के दौरान लोगों से कोविड की गाइडलाइन का भी पालन कराया गया। किसी को बिना मास्क के नामांकन स्थल पर जाने की भी छूट नहीं दी गई। जिला पंचायत के सदस्य के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, और वाहन कोई भी अंदर नहीं आएगा। जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ प्रस्तावक होंगे, उनका विकर्ता भी हो सकते हैं, या कोई अपना सहायक भी आ सकते हैं, लेकिन अंदर केवल 2 लोगों को, प्रस्तावक और उम्मीदवार जाएंगे। 2 लोगों को हमने यहाँ बैठने की व्यवस्था बाहर कर रखी है, जरूरत होगी तो उनको भी हम बुला लेंगे। अगली खबर यूपी के रामपुर से है, जहां पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों वोट लेने के लिए लोक लुभावने वादे करते नहीं थक रहे हैं, लेकिन रामपुर के अलीगंज गांव के लोग इस बार मतदान नहीं करेंगे। आपको बता दें, गांव वालों ने मतदान के बहिष्कार का ऐलान किया है, क्योंकि इस गांव में लगभग 600 वोट होने के बावजूद कोई पोलिंग बूथ नहीं है, और निकटतम पोलिंग बूथ गांव से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां बुजुर्गों और महिलाओं का पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बताया जा रहा है कि लोग पिछले कई सालों से बूथ बनाने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रेंग रही, जिसके बाद ही थक हार कर इन लोगों ने इस बार वोट न डालने का फैसला किया है, और गांव के सभी लोगों ने एक सुर में पंचायत चुनाव का बहिष्कार किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब राजधानी लखनऊ की, जहां पंचायत चुनाव के होने के कारण इन दिनों प्रशासन बेहद सख्त है। आपको बता दें कि अब तहसील प्रशासन ने शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और आदर्श आचार संहिता भी लागू कर दी गई है। पंचायत में प्रधान पद और जिला पंचायत पद पर चुनाव में प्रशासन की विशेष नजर है। इसी क्रम में महिलावाद प्रशासन और माल पुलिस सक्रियता के साथ पंचायतों में भ्रमण कर रही है, और आचार संहिता का पालन शांति से हो सके, इसके लिए भी अवैध वाहनों को भी सीज किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत चुनाव प्रत्याशी के संबंध में अवैध तरीके से हो रहे प्रचार को पुलिस ने प्रचार वाहन सीज किया। तो वहीं माल के मटवाना में पंचायत में बैठक की गई, जिसमें तहसीलदार मलिहाबाद शंभू शरण ने बताया है कि अगर इस चुनाव में कोई प्रत्याशी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। अगली खबर वाराणसी से है, जहां विधायक अजय राय ने अपने आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा है कि भाजपा के लोग मुख्तार अंसारी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसका उदाहरण उनकी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी अलका राय का मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस कांड में प्रत्यक्ष रूप से नाम आना एक जीता जागता उदाहरण है, और ये बीजेपी के लोग सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हैं। आपको बता दें कि श्री राय ने बताया कि मुख्तार अंसारी ने मेरे बड़े भाई अवधेश राय की हत्या की, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में भी जी जान से लड़ रहे हैं, और हमको कोर्ट का हमें कोर्ट पर पूरा विश्वास भी है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट में सजा मिलेगी और हमें न्याय मिलेगा, ये कहना है उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार ये केन प्रकोरन मुझे बहुत डराने का प्रयास भी कर रही है, यहां तक कि मुझको 10% अंशदान पर मिले एकमात्र सरकारी गणन को भी वापस बुला लिया गया, जिससे सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से समझ आ रही है।
तो अगली खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पंचायत चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस अलर्ट नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। पंचायत चुनाव के दौरान अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने वाले और अवैध हथियार सप्लाई करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए कड़े निर्देश लागू किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ थाना नई मंडी पुलिस को मुखबिर के जरिए क्षेत्र में अवैध फैक्ट्री चलाए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद सूचना पर थाना नई मंडी पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान को घेराबंदी करते हुए शस्त्र बना रहे 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थाना नई मंडी ने एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसमें इन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक आदमी अभी इसमें फरार है। इनके पास से करीब 27 तमंचे बरामद हुए हैं। हमारा अभियान जो है चुनाव के दृष्टिगत ही था, उसमें हमने पता करवाया। इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहीं किसी इलेक्टोरल कैंडिडेट को तो इन्होंने सप्लाई नहीं किया। थाना नई मंडी ने एक अवैध। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां वाहन चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों पर दबंगों ने हमला किया है। आपको बता दें, दबंगों ने हमले से दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा वाहन के कागज मांगने पर दबंगों ने दबंगी की और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। बता दें, मारपीट के बाद दबंग पुलिसकर्मी को घायल करके फरार हो गए। ये मामला मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव नगला बाले का बताया गया है। तो वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यूपी के फर्रुखाबाद की। हालांकि इस घटना को अंजाम देकर जो आरोपी थे वो मौके से फरार भी हो गए। आप टीवी स्क्रीन पर घायल पुलिसकर्मी को साफ तौर पर देख सकते हैं। ये पूरी घटना यूपी के फर्रुखाबाद की है। हमले में दरोगा समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे बीजेपी प्रभारी की 3 अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बता दें, बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो गांव के बाहर स्थित कार्यालय से अपने फार्म हाउस पहुंच रहे थे। बदमाशों ने उनके सिर, सीने और पेट में 3 गोलियां मारे, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। तो वही घटना को अंजाम देकर बाइक सवार मौके से भी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस अब अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। तू कहतिया ये नानी कहती देख कान के पड़ाकी फोड़ता कह देहर न फोड़ा। हम यही निकली यही पीपरे लगी, यही से बाबू आगे ना बढ़ली है। वो दोनों बत्ती नहीं बढ़ता है, दोनों बत्ती है, वो बत्ती नहीं बढ़ता रहा। अब गोली चलल है, तब हम गैली यार कहा था कान कैसन मनाई वहीं गोली चलाना है। तब यार का जानी बाबू हम ही नहीं है से हम चिन्ह थे के कर गोली की मले 3 लोग रहना वहीं से भगना। हम यहीं से देखत नहीं है। तैया उठिया दोपहिया रहा है। गाँव नारायणपुर में पूर्व प्रधान ब्रजेश सिंह तनाफ लेट गुप्तेश्वर सिंह की अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई है। हम लोग मौके पर हैं, अलग अलग लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है 3 लोग अज्ञात लोग थे, इनको गोली मारे हैं। मौके से 315 बोर की कट्टे की कारतूस यानी एम्प्टी कार्ट्रिजेस बरामद हुआ है। गांव वालों से बातचीत करके, परिवार वालों से बातचीत करने पे ज़मीनी या अन्य जो विवाद भी होने का संभावना बता रहे हैं। हर एंगल में हम लोग विवेचना कर रहे हैं, जल्द से जल्द। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां एक महिला द्वारा सभासद की पिटाई का वायरल वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला सभासद को चप्पलों से जमकर पीटती हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि मामला किरतपुर थाने क्षेत्र का है। महिला कश्मीर में रहकर ब्यूटी पार्लर का काम करती थी। महिला द्वारा अपने परिजनों के लिए राशन कार्ड और गैस कनेक्शन के लिए कागजात बनवाने के संबंध में सभासद से बात हुई थी, जिसके बाद सभासद ने कश्मीर में रह रही महिला को समय देकर कश्मीर से अपने घर बुलाया और इसी कड़ी में महिला कागज बनवाने के लिए सभासद के घर पहुंची, जिसके बाद महिला के साथ सभासद द्वारा अश्लील हरकत की गई, जिसका विरोध करते हुए महिला ने नगर पालिका सभासद की चप्पलों से जमकर पिटाई कर डाली। बताते चले, मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के तहरीर के आधार पर आरोपी सभासद को गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी के बिजनौर की, जहां सभासद को
एक महिला वीडियो में चप्पलों से मारती हुई नजर आ रही है। हालांकि आरोप है कि इस सभासद ने महिला के साथ अश्लील हरकत की, जिसके बाद महिला ने उसकी जमकर सुताई कर डाली। आप हुक्म तो कीजिए, क्या काम करना है। मैं एक तो राशन कार्ड बनाना है, एक पहचान पत्र और आधार कार्ड को थोड़ा सा सही कराना है और गैस कॉपी भी निकलवानी है। तो कोई बात नहीं मेरी जान, आप मुझे मौका तो दीजिए, आप ज़रूर आइए और मुझसे मुलाकात कीजिएगा। मगर यह है कि जब मुझे पता चले मेरे कज़न के यहाँ पर कुछ मामला चल रहा है तो मैं ढूंढते ढूंढते इनके घर पहुँची। मैं चाहती हूँ मेरे साथ इंसाफ हो। अभी क्या हुआ आज आपके साथ? वो इन्होंने मेरा कुर्ता फाड़ दिया, मेरे सीने पे हमला किया, के साथ मतलब बदतमीजी की छेड़छाड़ की। मैंने तहरीर दी थी, जो इन्होंने कहा सब कुछ मैंने लिख कर दे दिया। आप हुक्म। अगली खबर बिजनौर से है, जहां ग्राम इस्माइलपुर में लोकेश नाम के सिपाही के आतंक से लोगों में दहशत फैली हुई है। कांस्टेबल लोकेश सिवाला कला थाने में तैनात है। कांस्टेबल लोकेश ने इस्लामपुर में मोहम्मद रफी, जो ग्राम पंचायत से भावी उम्मीदवार हैं, उनको भी धमकाया है। मोहम्मद रफी ने सिपाही लोकेश पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सिपाही लोकेश का पूर्व प्रधान के यहाँ उठना बैठना है, जिसकी वजह से लोकेश सिपाही ने मुझे बुरी तरह से डंडों से मारा और चुनाव न लड़ने के लिए भी धमकाया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने जिले के पुलिस अधीक्षक को पत्र देकर कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग की थी। लेकिन सिपाही को इस बात का पता चलने पर उसने फिर से पीड़ित को धमकाया है, जिसके बाद पीड़ित ने कार्रवाई की मांग की। समस्या ये है सर, ये शिवाला कले में लोकेश सिंह सिपाही रहते हैं। हाँ। वो मुझे परेशान कर रहे हैं। क्यों मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इसलिए एक मौजूदा प्रधान और था मुन्नू नसीम नाम का, वो उनके यहाँ उठते बैठते हैं, शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, एक जगह रहते हैं और उनके कहने से वो कह रहे मेरे सामने इलेक्शन ना लड़े वो। तो वो आए लोकेश सिपाही मेरे घर पर और मुझे ले गए गाली गुफ्तार करके और मुझे पीटते हुए ले गए और मिलक जाफर हुसैनपुर में मुझे मारा, इस रख के रुन्ना मशीन के सामने बहुत मारा और फिर धमकी दी है साले इलेक्शन नहीं लड़ना इसके सामने। समस्या ये है सर, ये शिवाला। तो वहीं बिजनौर में करोड़ों रुपए की कार और कई बाइक के साथ पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पुलिस ने इस मामले में 13 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग आसपास के जिलों से कार और बाइकों को चुराकर उनका नंबर प्लेट बदलकर अलग अलग जिलों में बेचने का काम कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इन्हें बिजनौर के चक्कर चौराहे से गिरफ्तार किया और इनके पास से 10 कार और 10 बाइक भी बरामद की गई। साथ ही साथ अब पुलिस इनके पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि ये वाहनों का नंबर सहित इंजन का नंबर और चेसिस नंबर बदलकर उनके नकली कागजात तैयार करके जिलों में बेचने का काम किया करते थे। वाहन चोरों का इंटर स्टेट गैंग कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम में गिरफ्तार किया गया है इनके द्वारा। इसमें कुल 13 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इनके कब्जे से 10 4 व्हीलर, 10 2 व्हीलर, इसमें से हमारे जनपद की बिजनौर जनपद की 9 गाड़ियां हैं, शेष अन्य जनपदों के हैं। इन अभियुक्तों में से राजस्थान, मणिपुर, दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां बालिका से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि मार्च 2016 में बालिका किसी शादी समारोह में गई थी। वहां से किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसे बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया और जान से मारने की नीयत से गंभीर चोटें भी पहुंचाई गई, जिसके बाद लड़की बेहोश हो गई। बाद में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई थी। आपको बता दें, न्यायाधीश ने इस गंभीर अपराध के लिए दोषी घोषित करते हुए अभियुक्त साजिद को अलग अलग धाराओं में 1 लाख रुपए के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताते चले, अदालत ने अर्थदंड में से आधी धनराशि मृतका के माता पिता को देने का भी आदेश दिया। साल की बच्ची थी, ये अपने गांव में ही एक लोगों के यहाँ शादी थी और उनके यहाँ जो है एक झूला लगा था मिक्की माउस का, उसी पर सभी बच्चे खेल रहे थे और मृतिका भी उसी पर खेल रही थी। उसको झूला झुलाने वाला जो अभियुक्त था मोहम्मद साजिद, वो उसको बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। उसके बाद अपनी पहचान व अपराध को छुपाने के लिए उसकी हत्या कर दी और जो है कहता न्यायालय ने उसको दोषी पाते हुए
जो है अंतिम सांस तक के कारावास की कठोरतम दंड से दंडित किया है। अगली खबर यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां पर जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। आपको बता दें, एसपी आकाश तोमर ने निर्देश पर पुलिस ने कुंडा सर्किल में सभी थाना क्षेत्र हथीगवा, कुंडा और मणिकपुर इलाके में ताबड़तोड़ दबिश देकर शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में अल्कोहल, खाली बोतल, 5 मशीन और बारकोड समेत 211 पेटी अवैध शराब भी बरामद किया है। आपको बता दें, दरमियान पुलिस ने महिला समेत 3 पुरुष को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मौके पर पहुंचे आईजी रेंज केपी सिंह ने बताया है कि ये गैंग बड़ी ही संगठित तरीके से काम किया करता था, जिनके खिलाफ पुलिस गैंगस्टर और एनएसए की कार्रवाई भी करने जा रही है। शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के बाद आबकारी विभाग, प्रतापगढ़ पुलिस के अलावा प्रयागराज जोन की स्पेशल टीम, टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई कर पूरी टीम को आईजी जोन ने 50,000 इनाम देने की भी घोषणा की है। ये अवैध रूप से इस स्पिरिट क्या कहूँ, इसे जो अपना अल्कोहल है, कंडेंस अल्कोहल है, उसको डाइल्यूट करके फर्जी तरीके से बॉटल्स में पैक कर रहे हैं। कहीं से ये बारकोड ला रहे हैं, कहीं से ये स्टिकर्स ला रहे हैं, कहीं से ये रैपर्स ला रहे हैं और मशीनें लगा करके इसको बड़ी संख्या में ये पूरे क्षेत्र में सप्लाई कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारी प्रतापगढ़ की पुलिस एक्साइज टीम और हमारी जो रेंज और जोन की स्पेशल टीमें थी वो काम कर रही थी। और मुझे बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि सारे टीमों के संयुक्त प्रयास से एक्साइज के, पुलिस की टीमों ने बहुत अच्छा गैंग वर्कआउट किया है और उसमें आज जो रिकवरीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे। तो वहीं सीएम योगी के गृह जिले चौरी चौरा में एक साधु की निर्मम हत्या कर दी गई। आपको बता दें, साधु 40 साल पहले गांव छोड़कर गायब हो गया था। बताया जा रहा था कि साधु 40 साल बाद अपने गांव वापस लौटा था, जिसके बाद 2 महीने से वो अपने गांव में ही रह रहा था। साथ ही साधु अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने की भी बात कर रहा था। आपको बता दें, साधु की हत्या के बाद उसके परिजन फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परोरा गुप्ता, स्वर्गीय लोहर गुप्ता जो कि साधु थे, उनका सिर पूछ करके ईंट पत्थर से हत्या कर दी गई है। हत्या करने वाले मृतक परोरा गुप्ता के सगे भाई प्रद्युम्न गुप्ता की पत्नी मुन्नी देवी और प्रद्युम्न गुप्ता के 2 बेटे अरविंद व अनिरुद्ध, ये लोग हैं। संपत्ति विवाद में इन लोगों ने इनकी हत्या की है। मौके से ये लोग फरार हो गए हैं। अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी। अब खबर यूपी के अलीगढ़ से, जहां पुलिस थाने के नजदीक में बने झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके कारण देर रात को झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि लोगों ने झुग्गियों में बंधे पशु और परिवार को बमुश्किल बचाया। बताते चले कि आग लगने का कारण बाहर चल रही भट्टी की चिंगारी बताया गया है। दरअसल इस झुग्गी में लोहार लोग रह रहे हैं। ये घटना जीटी रोड स्थित थाना गांधी पार्क के नजदीक की बताई गई है। तो वहीं लखनऊ में वकीलों की सुरक्षा की मांग को लेकर अधिवक्ता राकेश कुमार ने कानून बनाने की मांग की है। राकेश कुमार ने कहा है कि डॉक्टरों के लिए बनाए गए एक्ट के तर्ज पर वकीलों के लिए भी कानून बनना चाहिए। राकेश कुमार ने युवा वकीलों और ग्रामीण इलाकों से आए वकीलों के बेहतर भविष्य की भी कामना की। आर्थिक सहायता के लिए एक तो देखिए, आप लोगों को मालूम है बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, जिसमें एक अमाउंट फिक्स किया गया है कि किसी की डेथ पर 5 लाख रुपए उनको दिए जाएंगे। अवध बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की सहायता पहुंचाने के लिए अपनी एक स्कीम बनाई है। एक उसको डिस्ट्रेस फंड कहते हैं। डिस्ट्रेस फंड क्रिएट किया जाता है अलग से। किसी की बीमारी हो गई, उसको उनको थोड़ा सा हेल्प देना। किसी की डेथ हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए की एक सहायता पहुंचाने के लिए इन्होंने एक स्कीम बनाई है। और निश्चित रूप से उसके लिए अधिवक्ताओं से अलग जो उनका एक सब्सक्रिप्शन मंथली होता है, उसके अलावा जैसे हम कोई केस फाइल करते हैं तो 100 रुपीज़ हमको अलग से पे करने पड़ते हैं, वो उसी डिस्ट्रेस स्कीम।
अब बात करते हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ऋषिकेश पहुंचे हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत भी किया। एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि आईटीपीएल फैक्ट्री का बकाया विद्युत बिल जो 250 करोड़ रुपए था, सरकार द्वारा उसे माफ कर दिया गया। अब उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड को राजस्व की इससे प्राप्ति भी होगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर ऋषिकेश के आईटीपीएल में बनेगा, जिससे योग नगरी ऋषिकेश के साथ उत्तराखंड की शान बढ़ेगी। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जिसके लिए मैं शुरू से ही मैं समझता हूँ सरकार बना के 6-8 महीने के बाद ही हमने प्रयास किया था, वो अब उसमें एक साकार होगा, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वो ऋषिकेश के लिए नहीं होगी बल्कि देश के लिए होगी और स्टेट के लिए भी एक राजस्व संग्रह का एक अच्छा यहाँ पर केंद्र बनेगा और सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार भी। तो वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन फिर से सतर्क हो गया है। पूरे जिले के द्वारा जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग सेक्टर में बांटा गया। आपको बता दें, इसी क्रम में आज लालकुआं में कोविड-19 सेक्टर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अभियान चलाते हुए नगर में बिना मास्क के घूम रहे 2 दर्जन से अधिक लोगों को नगद चालान किए गए और साथ ही उनको हिदायत देते हुए मास्क उपलब्ध भी कराए गए। आपको बता दें कि जागरूक करते हुए मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करने की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान कोविड-19 टीम के दोनों सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन ने यूपी से आ रही रोडवेज बस में भी बिना मास्क के बैठे ड्राइवर का नगद चालान करते हुए बस में बैठी सवारियों को मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी। पुलिस प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ मिलकर ये अभियान चलाने के लिए आज से हमने शुरू कर दिया है। आज वैसे तो मार्केट बंद थी, फिर भी 25-26 चालान हमने काट दिए हैं। जो लोग ढंग से मास्क नहीं पहन रहे, उनका नाक तक मुंह जो बिना ढके गले में लटकाए फिर रहे, और जो बिना मास्क के घूम रहे उनका, और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे उनका। पुलिस फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।